हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए प्रश्नावली 3.3। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने लास्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास है प्रश्न नंबर 5 से लेकर 8 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। अब किसका मान ज्ञात करना है? साइन 75 डिग्री। तो हमें साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास त्रिकोणमिति सारणी में 0, 30, 45, 60 और 90 इन सब के मान दिए गए हैं। 75 का मान नहीं दिया गया है, इसीलिए हमें बोला गया है कि साइन 75 का मान हमें किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। उस सूत्र से पहले हमें साइन 75 को थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। किस प्रकार से अब डिवाइड करना होगा? तो साइन 75 को पहले हम लिखेंगे साइन 45 प्लस 30। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने इसे साइन 45 प्लस 30 में ही तो क्यों तोड़ा? इसे आपने 70 प्लस 5 या 60 प्लस 15 ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारे पास सारणी में कौन कौन से मान उपलब्ध है। तो हमारे पास है 0, साइन 0, कॉस 0, टेन 0 सबके मान उपलब्ध हैं। ऐसा ही साइन 30, कॉस 30, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, साइन 60, कॉस 60 और साइन 90 ये सारे मान हमारे पास उपलब्ध है। परंतु हमारे पास 70 का कोई मान नहीं है, हमारे पास 5 का कोई मान नहीं है, हमारे पास 15 का भी कोई मान नहीं है। तो हमें ऐसे मानों में तोड़ना है जिसके हमारे पास कहीं ना कहीं मान प्राप्त हो जाए हमें त्रिकोणमिति सारणी के हेल्प से। तो हमें पता है कि हमारे पास 45 का मान भी है और 30 का मान भी है। वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, किसी के में भी हमारे पास 45 और 30 के मान अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो इसीलिए हमने इसे 45 और 30 में तोड़ा। अब इसके लिए हम एक सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सूत्र हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी। इसका सूत्र हमारे पास है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब सूत्र की हेल्प से हम इसे हल करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब a प्लस बी से यदि तुलना की जाए तो a की प्लेस पे हमारे पास 45 है और b की प्लेस पे हमारे पास है 30। यही मान हमें हर जगह रखना है। a जहाँ भी होगा वहाँ हम 45 रखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ क्या रखेंगे? 30 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइन a है तो a की प्लेस पे हमें लिखना है 45, फिर यहाँ पे कॉस और b की प्लेस पे हमारे पास कितना है? 30, फिर प्लस कॉस a की प्लेस पे 45 और यहाँ पे साइन आता है तो साइन हमारे पास b की प्लेस पे कितना है? तो हमारे पास b की प्लेस पे साइन है 30, तो इसे हम लिख देते हैं साइन 30। अब हम मान रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 का मान हम जानते हैं सारणी से 1/2 कॉस 30 का मान सारणी में हमें दिया गया है करनी 3/2 प्लस इस प्रकार से हमारे पास कॉस 45 का मान भी है। कॉस 45 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हमने सारे मान यहाँ पे रख दिए हैं। तो अब यदि हम 1 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा करनी 3, 2 का गुणा करनी 2 में तो 2 करनी 2 प्लस इसी प्रकार से यदि आप 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास हर दोनों समान है। तो यहाँ पे जो लघुत्तम आएगा वो क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 2 करनी 2। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर हो जाएगा करनी 3 प्लस 1 और यही हमारा किसका मान होगा? साइन 75 का। तो यहाँ से हमने साइन 75 का मान निकाल लिया है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। देन हम इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है किसका मान चाहिए? टेन 15 का। तो पहले इसे हम लिख लेते हैं टेन 15। अब टेन 15 तो हमें पता है कि यहाँ पे सारणी में कभी भी 15 डिग्री का कोई भी मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में किया था पहले क्वेश्चन में, उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन में भी करेंगे। इसे हम ब्रेक कर लेंगे। अब इसे हम किस प्रकार से ब्रेक करेंगे? तो इसे हम लिखेंगे 10। आप इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आप 60 माइनस 45 कर सकते हैं और यदि आपको लगता है तो आप 45 माइनस 30 भी इसे लिख सकते हैं। जिसे जो लिखना है वो लिख सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा एक सूत्र बन जाएगा। किसका सूत्र बन जाएगा? 10a माइनस बी का। तो हम जानते हैं कि 10a माइनस बी का सूत्र क्या होता है? तो 10a माइनस बी का सूत्र होता है हमारे पास 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a 10b। तो ये हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया है।
अब जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम 60 लिखेंगे, जहाँ बी होगा वहाँ पे हम लिखेंगे 45। और जो 45 और 30 से कर रहा हो तो ए की जगह वो 45 लिखे, बी की जगह 30। तो अभी तो हमने 60 और 45 लिया, हम यही मान के लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने मान रखा 10, ए की प्लेस पे हम रखेंगे 60 माइनस बी की प्लेस पे आपको कितना रखना है, तो हम रखेंगे 45 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 60 और 10 45। अब 10 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, तो करनी 3 होता है, माइनस 10 45 का मान होता है 1 प्लस 10 60 का मान वापस करनी 3 और 10 45 का मान 1। तो जब हम इसे लिखते हैं तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, करनी 3 माइनस 1 डिवाइड में करनी 3 गुणित 1 हो जाएगा करनी 3 प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे हमारे पास करनी है और प्लस माइनस में भी है, तो हम यहाँ पे कर देंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो हर में होता है उसका हम चिन्ह परिवर्तित करके दोनों में गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करनी 3 माइनस 1 बटे में भी क्या हो जाएगा करनी 3 माइनस 1। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ऊपर दोनों संख्याएं समान है, तो इसे हम क्या लिख देंगे करनी 3 माइनस 1 का वर्ग। जब आप नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है हमारे पास a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो ये सूत्र हम लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a कितना है करनी 3 का वर्ग माइनस बी हमारे पास है 1 का वर्ग। ये हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया। अब इसे हम यदि ओपन करें तो हमारे पास हो जाएगा करनी 3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है, मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस 2ab, तो 2ab होता है हमारे पास 2 करनी 3 और यहाँ पे हो जाएगा करनी 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 1 कितना 4 माइनस 2 करनी 3 और बटे में हमारे पास होगा 2। यदि आपको लगता है तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस करनी 3 डिवाइड बाय 2 से 2 हमने कैंसिल किया। तो यहाँ पे हमारे पास 10 15 का मान आ गया है, कितना आया 2 माइनस करनी 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और उसके बाद भी यदि कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दीजिएगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब किसे सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है कॉस पाई बटे 4 माइनस एक्स कॉस पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स साइन पाई बटे 4 माइनस वाई बराबर क्या सिद्ध करना है हमें साइन एक्स प्लस वाई। तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे हमें दिया है कॉस पाई बटे 4 माइनस एक्स कॉस पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स डॉट साइन पाई बटे 4 माइनस वाई, और इसके बराबर में हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है साइन एक्स प्लस वाई। अब ये पूरा हमें सिद्ध करना है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले जैसे हमने नज़र आ रहा है यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो हमारे पास है कॉस पाई बटे 4 माइनस एक्स और कॉस पाई बटे 4 माइनस वाई। जो दोनों टर्म है वो किसकी है, कॉस की है। अब बीच में माइनस है, और अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों टर्म किसकी दिख रही है हमें साइन की, परंतु जो अंदर है वो सब समान है। यदि यहाँ पे कॉस के साथ पाई बटे 4 माइनस एक्स है, यहाँ भी साइन के साथ क्या है पाई बटे 4 माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस के साथ पाई बटे 4 माइनस वाई है, मतलब यहाँ पे भी कितना है साइन पाई बटे 4 माइनस वाई। मतलब कहीं ना कहीं एक सूत्र की स्थापना कर रहा है। अब ये किस सूत्र की स्थापना कर रहा है, तो यदि मैं इससे पहले ए मान लूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस, और इसे हमने मान लिया ए, इसे हम बी मान ले पाई बटे 4 माइनस वाई को, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी माइनस, अब इसे तो हमने ए माना था तो ये क्या बनेगा साइन, और इसको लिख देंगे हम ए, और इसे हमने बी माना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा साइन बी। और हम जानते हैं कि ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है हमारा कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे हमने ये सूत्र देख लिया। जहाँ पे ए होगा ए हमने इसे माना था और बी हमने इसे माना था, तो यहाँ पे ये ए और ए समान है, तो ये हमारा पूरा सूत्र बन गया है। तो इसकी सहायता से हमें हल करना है। तो यदि हम देखे जाएं तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कॉस
और a की प्लेस पे हमारे पास कितना है, तो a की प्लेस पे हमारे पास पाई बटे 4 माइनस एक्स, और यदि हम b की प्लेस पे देखें तो b की प्लेस पे हमारे पास है पाई बटे 4 माइनस वाई। ये हमने दोनों मान रख दिए हैं। अब इसे यदि हम हल करें तो हमारे पास हो जाएगा पाई बटे 4, ये भी प्लस का पाई बटे 4, माइनस यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो जाएगा लघुत्तम कितना 4, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो यदि आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस वाई। और जैसा कि हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक सूत्र बन गया है कॉस 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो आप देखेंगे पाई बटे 2 को हम 90 बोलते हैं, 90 बोलते हैं, और इसे हमने मान लिया है थीटा। तो हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम ये सूत्र लगा देंगे, तो साइन वैसा का वैसा, और थीटा कितना है, तो थीटा है हमारे पास एक्स प्लस वाई, और हमें यही सिद्ध करने को दिया गया था। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स, 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर लाना है, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर के बराबर लाना है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये है हमारे पास 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स बराबर हमें चाहिए 1 प्लस 10x डिवाइड में 1 माइनस 10x, और हमें दिया गया है पूरे का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको दो सूत्र की ज़रूरत पड़ने वाली है, 10x प्लस वाई, या हम बोले 10a प्लस बी, और यहाँ पे होगा 10a माइनस बी। तो इन दोनों सूत्रों की हेल्प से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इसे हम हल करने वाले हैं। तो हम LHS ले लेते हैं पहले। LHS लेने पर अब यहाँ पे यदि हम सूत्र लगाएं तो कौन सा सूत्र लगेगा हमारा, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा 10a प्लस बी। 10a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। इसी प्रकार आप जब नीचे देखेंगे, ये तो हमने ऊपर लगाया, नीचे देखेंगे तो हमारे पास बनेगा कौन सा सूत्र, तो हमारे पास बनने वाला है 10a माइनस बी का सूत्र। ये होता है 10a माइनस 10b, और डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b। तो इस सूत्र की सहायता से हमें इसे हल करना है। तो पहले हमारे पास a की प्लेस पे पाई बटे 4 है, और b की प्लेस पे हमारे पास कितना है, x है, यही मान हमें रखना है। तो पहले हम ऊपर रखेंगे, तो 10 a की प्लेस पे पाई बटे 4, b की प्लेस पे आप क्या रखेंगे 10x डिवाइड बाय हमारे पास आएगा 1 माइनस 10 पाई बटे 4 10x। अब इसी के डिवाइड में हमें 10a माइनस बी लगाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 10 पाई बटे 4 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई बटे 4 इंटू 10x। अब हम जानते हैं कि 10 पाई बटे 4 का मान होता है 1, तो इसे हमने लिख दिया 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10 पाई बटे 4 को हम वापस क्या लिखेंगे 1 इंटू 10x गुणित। अब हम ये क्या करेंगे, ये चौथे वाला जो है वो ऊपर चले जाता है, सबसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बटे 4 का मान होता है 1 गुणित 10x, और जो तीसरे वाला है वो दूसरे पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10x, और 10 पाई बटे 4 का मान 1। तो यहाँ पे हमारे पास बना है 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x गुणित 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x। अब आप देखेंगे ऊपर दोनों संख्याएं, दोनों हमारे पास टर्म एक जैसी है, नीचे भी टर्म एक जैसी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x और उसका वर्ग
और डिवाइड बाय 1 माइनस 10x और उसका भी क्या लिख सकते हैं वर्ग। इसका मतलब हम पूरे का वर्ग एक साथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x और पूरे का वर्ग, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं हम। हमें दिया गया है कॉस पाई प्लस एक्स डॉट कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स और इसके बराबर में हमें क्या लाना है कॉट वर्ग एक्स। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख लिया है यहाँ पे कॉस पाई प्लस एक्स फिर से एक बार थोड़ा सा लिख रहा हूँ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स और किसके बराबर लाना है ये हमें लाना है कॉट वर्ग एक्स के बराबर। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे सिंपल से सूत्र लगेंगे जो हम 10वीं में पढ़ते हैं या 11वीं के बेसिक में हमने पढ़ा है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपके पास है कॉस पाई प्लस एक्स मतलब कॉस 180 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा तो ये जा रहा है तीसरे चतुर्थांश में। और हमने पढ़ा है तीसरे चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो माइनस का होता है। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या बनेगा तो यहाँ पे बनेगा ये माइनस का कॉस एक्स। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब ये कौन सा चतुर्थांश है तो ये था हमारा चतुर्थांश नंबर सेकेंड चतुर्थांश में हमने पढ़ा है कि साइन का किसका होता है प्लस का होता है। तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं साइन एक्स। इसी प्रकार आप देखेंगे तो एक और सूत्र बन रहा है कॉस 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा हम जानते हैं सेकंड चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश तो 90 प्लस थीटा में हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये हमने पूरे सूत्र लिख लिए हैं। अब इन्हीं सूत्रों को हम क्वेश्चन में लगा लेते हैं। तो हमारे पास है पहला कॉस पाई प्लस एक्स। अभी हमने देखा कॉस पाई प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे माइनस का कॉस एक्स। हमें दिया है कॉस माइनस एक्स तो हम जानते हैं कि कॉस में माइनस अंदर होता है तो ये बन जाएगा वापस कितना कॉस एक्स डिवाइड बाय अब हमारे पास है साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा तो ये बनता है हमारे पास साइन एक्स डॉट कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा तो यहाँ पे हम लिख दिया माइनस का साइन एक्स। तो अब हम माइनस बाहर निकाल लेते तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस वर्ग एक्स। अब यदि इसका माइनस बाहर निकाला तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस हमने कट कर दिया। हम जानते हैं कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट वर्ग एक्स होता है कॉट एक्स होता है और यहाँ पे वर्ग है तो इसलिए हमने वर्ग लिख दिया। और यही हमारे सवाल ने हमें सिद्ध करने को बोला था। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने हल किए हैं प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के। तो सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसमें कुछ भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगले वीडियोस में इसके अगले सवाल आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।